नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इन्वेस्टिंग की दुनिया से रिलेटेड एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑपरेटिंग लेवरेज और ये एक तरह का सीक्रेट या गुप्त चीज़ है, जिसकी वजह से कई कंपनियां मल्टी बैगर परफॉर्मेंस डिलीवर करती हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को बस सामने चार्ट्स पर रिटर्न्स दिख रहे होते हैं कि स्क्रिप्ट का दाम ऊपर जा रहा है, पर 80 से 90% केसेस में उन्हीं कंपनीज में ऑपरेटिंग लेवरेज चल रही होती है। तो आज के वीडियो में हम ऑपरेटिंग लेवरेज होता क्या है ये जानेंगे और साथ में हम 5 बिजनेसेस को भी देखेंगे जहां अभी ऑपरेटिंग लेवरेज पूरे जोरों शोरों से प्ले आउट कर रही है। पर हाँ, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से इन बिजनेसेस पर बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो हमने आपको सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बनाया है, उसका आप ध्यान रखना। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये ऑपरेटिंग लेवरेज होता क्या है। अगर मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊं, जहां भी प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है, वो आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज हो जाती है। मैं फिर से स्ट्रेस करूंगा, अगर प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है तो वो ऑपरेटिंग लेवरेज हो गई। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है किसी बिजनेस में? तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं आपका एक बिस्किट बनाने का बिजनेस है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि आपके बिजनेस में दो तरह की कॉस्ट्स या खर्चे होंगे, एक फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपका वो खर्चा होगा जो प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी सेम रहेगा या थोड़ा बहुत बढ़ेगा। जैसे आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका डेप्रीसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट है। या आप ऐसे ले लो कि अगर आप प्लांट रेंट या लीज पर लेके चलाते हो, कि माने आपने किसी दूसरे का प्लांट किराए पर लिया है और वहां प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसका जो महीने का या सालाना किराया होगा वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। आप चाहे 1 किलो बिस्किट्स बनाओ या 50 किलो, आपको किराया उतना ही देना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें अन्य खर्चे भी आ जाते हैं, जैसे मैनेजमेंट की सैलरीज वगैरह। फिर मैं समराइज करूं यहाँ पर, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका वो खर्चा है जो प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी सेम रहेगा या बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा। दूसरा खर्चा होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि आपकी फैक्ट्री में वेरिएबल कॉस्ट होगी आटा और तेल की। अगर आप 50 किलो बिस्किट्स बनाओगे तो 50 किलो के हिसाब से तेल और आटा लगेगा। 500 किलो बिस्किट्स बनाओगे तो फिर 500 किलो के हिसाब से आटा और तेल लेके आना पड़ेगा आपको। माने कि जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे उसी रेट से आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो अब होगा क्या कि मान लेते हैं कि आपकी सेल्स 50% ग्रो करी, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जरूर 50% बढ़ेगी, पर आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो लगभग उतनी ही रहेगी। तो टोटल कॉस्ट आपकी 50% से कम रेट से ग्रो करेगी। ऐसे में प्रॉफिट ग्रोथ 50% से ज्यादा आएगी। इसे हम चलिए नंबर्स के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपके बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से इस साल 1000 रुपए की सेल हुई। आप 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रहे हो, मतलब कि आप हर साल मैक्सिमम 2000 रुपए का प्रोडक्शन कर सकते हो। वो प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे ज्यादा नहीं होगा। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 300 रुपए है, जिसमें फैक्ट्री रेंट सैलरीज वगैरह आ गई, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी 500 रुपए थी, जिसमें आप आटा और तेल खरीद के लाए। ऐसे में 1000 रुपए सेल्स माइनस 300 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट माइनस 500 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, आपका नेट प्रॉफिट बना 200 रुपए और नेट प्रॉफिट मार्जिन हुई 20%। अब अगले साल क्या किया कि आपने अपना बिजनेस ग्रो किया, प्रोडक्शन बढ़ाया, नए कस्टमर्स आपने ढूंढे और अपनी सेल्स आपने 50% बढ़ा के 1500 रुपए कर ली। वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाएगी 50%। तो वेरिएबल कॉस्ट 500 रुपए से बढ़ के 750 रुपए हो गई। पर होगा क्या कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 50% नहीं बढ़ेगी। फिक्स्ड कॉस्ट मान लेते हैं आपकी बस 10% बढ़ी, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ी 50%, फिक्स्ड कॉस्ट कम रेट से बढ़ी 10%, तो आपकी टोटल कॉस्ट बस 35% बढ़ेगी। अब नेट प्रॉफिट निकालते हैं, 1500 रुपए सेल्स माइनस 1080 रुपए टोटल कॉस्ट, तो मुनाफा आपका बनता है जाके 420 रुपए। कहने को आपका मुनाफा पिछले साल से डबल हो गया है। आप देख रहे हो ना कि कैसे सेल्स आपकी बस 50% बढ़ी, पर मुनाफा आपका सीधा 110% बढ़ा। इसी दिशा में आपकी प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड हुई और वो 20% से बढ़ के मार्जिन 28% हो गई। तो यही प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा हो, इसी को हम ऑपरेटिंग लेवरेज बोलेंगे। होता क्या है कि जब हम लोग बिजनेसेस को स्टडी कर रहे होते हैं, तब हम कई चीजें देखते हैं कि सेल्स ग्रोथ कितनी है या फंडामेंटल्स क्या हैं, पर हमारा ध्यान ऑपरेटिंग लेवरेज, प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन पर नहीं रहता है। इन पे ध्यान ही नहीं जाता है। पर हमने देखा कि जिस बिजनेस को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, उसकी प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा आएगी और ज्यादा प्रॉफिट होने से वो आपका ऑटोमेटिकली अंडर वैल्यूड स्टॉक हो जाएगा। अब हम 5 अच्छे बिजनेसेस को स्टडी करेंगे जिनको काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है और इनमें प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है। साइड बाय साइड इन्हीं बिजनेसेस का उदाहरण लेकर हम ये भी समझेंगे कि आप अलग अलग सेक्टर्स में कैसे ऑपरेटिंग लेवरेज को
स्टडी कर सकते हो। पर उससे पहले हम आपके बस 2 मिनट लेकर आपको सिंपली स्टॉक्स की कम्युनिटी के बारे में बताना चाहते हैं। आप देखोगे मार्केट में लगभग 4 से 5,000 लिस्टेड कंपनियाँ हैं, पर किसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो इन सबको ट्रैक कर पाए, इतने सारे बिज़नेसेस को स्टडी कर पाए। इसलिए हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहाँ हम 150-200 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं, साथ ही आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है कंपनीज़ पर। पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है। इसमें 2 प्लान्स हैं, ₹6,000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको मंथली रेट बस ₹1,000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट और कम, बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं और एज़ अ बोनस हम जितने भी वर्कशॉप्स और वेबिनार्स करते हैं, वो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने बिज़नेसेस पर आते हैं। तो पहला बिज़नेस है स्मॉल कैप होटल कंपनी समही होटल्स। होटल्स, हॉस्पिटल्स, ये सभी आपके एसेट हेवी बिज़नेसेस होते हैं। इन बिज़नेसेस में 2 तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलती है। एक तो इन्होंने अपनी ऑक्यूपेंसी बढ़ा ली कि पिछले साल 50 रूम्स बुक्ड थे, इस साल 75 कर लिए। दूसरा कि ये समय-समय पर अपने रूम रेट्स बढ़ाते जाते हैं। जैसे आप इस स्क्रीनशॉट में देखोगे कि समही पिछले 2 सालों से लगातार अपने रेट्स बढ़ाता आया है। तो आपके खर्चे लगभग वही रहे, सेल्स बढ़ गई, तो आपकी प्रॉफिट ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग आएगी। और इधर आप देखोगे कि अप्रैल से जून के महीनों में समही की सेल्स बस 13% बढ़ी हैं और एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो सेल्स 35 करोड़ बढ़ी हैं। पर मुनाफा इनका जो पिछले साल 4 करोड़ रुपए का था, वो सीधा 350% बढ़ के 19 करोड़ रुपए पहुँच गया है। माने कि जो एक्स्ट्रा 45 करोड़ रुपए की सेल्स आईं, वो सीधा-सीधा 19 करोड़ प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गईं। समही के बाद वारी एनर्जीज़ को देख लेते हैं। वारी आपका सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। वारी के पास 15 गीगावाट की मॉड्यूल कैपेसिटी है और 5.4 गीगावाट की सोलर सेल कैपेसिटी है। हम लोग कई बारी वारी को अपने चैनल पर कवर कर चुके हैं। साथ में ये भी बताया हम लोगों ने कि मॉड्यूल्स और सेल्स में फ़र्क क्या होता है और क्यों सेल्स मॉड्यूल से ज़्यादा मार्जिन लाते हैं। तो हम फिर से डिटेल्स में नहीं जाएँगे, पर आप इतना समझ लो कि सोलर मॉड्यूल्स में मार्जिन्स कम होते हैं, पर सोलर सेल्स हाई मार्जिन सेगमेंट है। आपको 5.4 गीगावाट की सेल कैपेसिटी दिख रही है, वो हाल ही में अप्रैल के शुरुआत में लाइव गई है या चालू हुई है। ऐसे में सबसे पहले जो सेल्स ग्रोथ आनी थी, वो तो आई ही, उसके ऊपर कंपनी लो मार्जिन प्रोडक्ट से हाई मार्जिन प्रोडक्ट में आ गई, तो वहाँ भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिली। इसलिए आप देखोगे कि सेल्स ग्रोथ बस 31% है, पर मुनाफा इनका 93% ग्रो किया है, या कहने को पिछले साल से डबल हो गया है। वारी लार्ज कैप्स में सबसे तेज़ ग्रो कर रहा है बिज़नेस अभी इस वजह से। तीसरा बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे, वो है यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ स्मॉल कैप हॉस्पिटल बिज़नेस है और इनके दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद और आगरा में हॉस्पिटल्स हैं। होटल्स की तरह हॉस्पिटल भी एक एसेट हेवी बिज़नेस है। जब आप कोई नया अस्पताल खोलते हो या डालते हो, तो सब खर्चे पहले से आपको करने पड़ते हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज़ पहले से आपको सैलरीज़ पर रखनी पड़ेंगी। महँगी-महँगी मशीन्स पहले से आपको ला के रखनी पड़ेंगी। फिर धीरे-धीरे पेशेंट्स आना शुरू होंगे और सेल्स बढ़ेंगी। इसी दिशा में आप देखोगे कि Q1 में सेल्स यथार्थ की बस 22% बढ़ी हैं, पर नेट प्रॉफिट इनका 38% बढ़ा है। प्रॉफिट सेल्स से लगभग डबल रेट से बढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बिज़नेस को भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है। इनका आरपॉब इधर आप देखोगे 6% बढ़ा है। आरपॉब मतलब कि हॉस्पिटल हर बेड पर डेली की कितनी सेल कमा पा रहा है, या जो पेशेंट एडमिट हुआ है उससे डेली की कितनी सेल बन रही है। यथार्थ के केस में इंटरेस्टिंग क्या है कि इनका आरपॉब आगे और ऊपर जा रहा होगा। यथार्थ का अच्छा खासा बिज़नेस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, सरकार की आयुष्मान भारत बीमा योजना और अन्य सरकारी सोर्सेज़ से आता है, और सरकार ने अभी हाल ही में कई प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट्स और टेस्ट्स के रेट्स रिवाइज़ किए हैं। माने कि यथार्थ आगे चल के अपने पेशेंट से और ज़्यादा चार्ज कर पाएगा, जिससे इसकी सेल्स बढ़ेंगी। अगला बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे, वो है आपका पेन्नार इंडस्ट्रीज़। पेन्नार प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स या पीईबीज़ बनाने के बिज़नेस में है। पीईबीज़ बिल्डिंग्स ही होती हैं, लेकिन ये कंक्रीट की जगह स्टील से बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली एयरपोर्ट का जो T3 टर्मिनल है, वो पीईबी है। ऐसे ही ब्लू स्टार का आंध्र प्रदेश में एसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी पीईबी का है। इसके अलावा इधर आप देखोगे
तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और डेटा सेंटर्स भी प्री इंजीनियर्ड हो सकते हैं। इन्हें बनाने का खर्चा साधारण कंक्रीट बिल्डिंग्स से कम रहता है। साथ में ये कंक्रीट बिल्डिंग्स के मुकाबले जल्दी तैयार हो जाती हैं। तन्नार का भी हाल ही में यूपी के रायबरेली में एक नया प्लांट चालू हुआ है, जिससे आगे हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इनकी Q1 में सेल्स ग्रोथ 15% और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 21% थी। कुछ लेबर और स्टाफ से जुड़ी दिक्कतें हो गई थी, पर मैनेजमेंट का कहना है कि Q2 माने कि इन जुलाई से सितंबर के महीनों में और अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो अब जो रिजल्ट्स आएंगे Q2 के, वो इनके लिए ब्रेकआउट क्वार्टर हो सकता है। अच्छी ग्रोथ तो देखने को मिल ही सकती है हमें, तो वहाँ पे हमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट होती हुई दिखेगी। पाँचवाँ और आखिरी बिज़नेस है कैप्री ग्लोबल कैपिटल। इस पे भी हम पहले एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं। कैप्री गोल्ड लोन्स देने के बिज़नेस में है और इस सेक्टर में अभी बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। कैप्री पिछले 2-3 सालों से अपना ब्रांच नेटवर्क बढ़ाने पर काफ़ी काम करता आया है, जिसका इन्हें अभी फ़ायदा भी मिल रहा है। जैसे इनके पास कुल 1138 ब्रांचेज़ हैं, जिनमें से 820 के आसपास या 70% तो गोल्ड लोन ब्रांचेज़ ही हैं। यहाँ एक बेनिफिट जो इनके बॉटम लाइन में अब हमें दिखेगा कि इन्होंने हाल ही में ब्रांचेज़ खोलने पर जो खर्चे किए हैं पिछले 2-3 सालों में, वो अब थोड़ा स्टेबलाइज़ हो जाएँगे। जैसे आप देखोगे कि इन्होंने कितनी तेज़ी से अपना नेटवर्क एक्सपैंड किया है। FY 22 में इनकी 117 ब्रांचेज़ थी बस, जो इन्होंने 3 सालों में 1138 कर ली, माने कि 10 गुना कर ली हैं। और इतने हेवी एक्सपेंशन से हुए खर्चों की वजह से मार्जिन्स पर स्ट्रेस था, ज़ाहिर-सी बात है। तो वो आगे धीरे-धीरे कम होने लगेगा। अब इनकम ग्रोथ आएगी और खर्चे उस स्पीड से नहीं बढ़ेंगे और एक दूसरा एडवांटेज इनको रेट कट से मिलेगा। आपको याद होगा कि आरबीआई ने हाल ही में इंटरेस्ट रेट्स कट किए हैं। तो होता क्या है कि रेट कट्स के दौरान कस्टमर को लोअर इंटरेस्ट रेट तो तुरंत पास ऑन हो जाता है, पर इधर कॉस्ट साइड पर बैंक्स 6 महीने लेते हैं MCLR रीसेट करने में। तो आगे चल के कैप्री को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा ये भविष्य में जितना भी पैसा उठा रहे होंगे मार्केट से आगे लोन्स देने के लिए, वो लो इंटरेस्ट रेट पर उठाया जाएगा। तो वहाँ भी 30 से 40 बीपीएस का फायदा मिलेगा, जो बॉटम लाइन पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। इसी दिशा में आप देखोगे कि Q1 में माने कि अप्रैल से जून के महीनों में इनकी इंटरेस्ट इनकम में 38% की और नॉन इंटरेस्ट इनकम में 53% की ग्रोथ आई है। पर नेट प्रॉफिट तो इनका 131% ग्रो करके पिछले साल से डबल से भी ज़्यादा हो गया है। इस बिज़नेस को बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। तो ये थे आपके 5 बिज़नेसेस जहाँ अभी ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट कर रही है। अब अगर आपको खुद देखना हो कि किस कंपनी में ये हो रहा है, तो उसके लिए आप स्क्रीनर पर आ जाइए और इधर सर्च बार में मार्जिन्स विल एक्सपैंड या मार्जिन एक्सपेंशन सर्च मारिए। फिर इधर रिजल्ट्स कंटेनिंग सेक्शन में एग्जैक्ट फ्रेज पर क्लिक कर दीजिएगा, तो फिर आपके पास कई सारे नाम आ जाएंगे जहां पर मैनेजमेंट मार्जिन एक्सपेंशन और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने की बात कर रहा है। दूसरा तरीका है कि आप इधर स्क्रीन पर क्लिक करके अपनी एक खुद की स्क्रीन बना लो, जैसे मार्केट कैप 500 करोड़ से ज़्यादा हो, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 15% और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 25% से ज़्यादा हो। यहाँ हम पी 60 से कम, उसके लिए भी एक फ़िल्टर लगा देते हैं। तो फिर ऐसे आपके पास कई सारे स्टॉक्स आ जाएँगे, जिन्हें आप स्टडी कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय जाता है। आप सपोर्ट करोगे हमें, तो हम आपके लिए ऐसी और हाई क्वालिटी रिसर्च वीडियोज़ फ्री में ला पाएँगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।